अंतरिक्ष में हिंदू देवी देवताओं के प्रमाणों से अचंभे में है नासा। पहले महादेव, अब ब्रह्मांड में दिखे हैं नारायण साक्षात। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय तस्वीरें आई सामने। भगवान विष्णु का क्षीर सागर दिखा है नासा को अंतरिक्ष में। इन प्रमाणों को देख सकते में है दुनिया भर के मुसलमानों क्या कहा। इस्लाम और यहूदियों को पीछे छोड़ नासा ने बजा दिया है हिंदुत्व का डंका। तो दोस्तों, अब जब नासा भी हिंदुत्व के प्रमाणों को मानने लगा है और अपनी खोजों में हिंदू धर्म के देवी देवताओं के सबूतों को ढूंढ रहा है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वास्तव में हिंदू धर्म ही सबसे प्राचीन धर्म है और हमारे देवी देवताओं के प्रमाण अंतरिक्ष में विद्यमान हैं। तो आखिर अब क्या मिला है नासा को ऐसा जो पूरी दुनिया के हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए गर्व की बात है? और ऐसी कौन सी खोज की है नासा ने जिसके चलते पूरी दुनिया में हिंदुत्व का डंका बजने लगा है? दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हम सब ने अपने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा और सुना और तस्वीरों में देखा है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं। लेकिन हमें ये तो पता है कि महादेव का कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आखिर भगवान विष्णु का ये क्षीर सागर कहाँ पर है। कोई कैस्पियन सागर को क्षीर सागर बताता था, कोई अटलांटिक महासागर के झाग को क्षीर सागर बताता है, तो कोई कैलाश पर्वत के पास क्षीर सागर की मौजूदगी बताती थी। लेकिन वास्तविकता क्या है, इस बारे में कोई नहीं जानता। लोग तो यह भी कहते हैं कि क्षीर सागर पाताल में मौजूद या फिर वह स्वर्ग में हो सकता है, लेकिन यह स्वर्ग कहाँ है, इसके बारे में भी कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। लेकिन यह जानकर आपको हैरानी की सीमा नहीं रहेगी कि नासा के खगोलविदों ने अंतरिक्ष में तैरते हुए एक विशाल महासागर की खोज की है, जो पृथ्वी के सभी महासागरों से करोड़ों गुना बड़ा है, जिसमें पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी के 140 ट्रिलियन यानी कि 140 लाख करोड़ गुना ज्यादा पानी है। और अंतरिक्ष में पानी का ये असीमित महासागर हमारी पृथ्वी से लगभग 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, जिसका आकलन हम कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक प्रकाश वर्ष में उतना समय होता है जितना एक साल में प्रकाश दूरी तय कर पाता है। और ये है नासा का मिस्टिक माउंटेन, जो हूबहू वेदों में वर्णित योग निंद्रा में लीन भगवान विष्णु की तस्वीर दिखाता है, जिसे देखने के बाद दुनिया भर में तहलका मच गया है। हाल ही में ये नासा के वैज्ञानिकों ने मिल्की वे गैलेक्सी के एक क्षेत्र कैरिना नेबुला में वेब टेलीस्कोप से एक फोटो ली है। नासा ने इस तस्वीर को मिस्टिक माउंटेन कहा, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति रहस्यवादी नींद में सो रहा है। एक दूसरी तस्वीर में भगवान विष्णु की वह छवि दिखाई दे रही है जो वेदों में मौजूद है। और आपको बता दें कि नासा की खगोल वैज्ञानिकों की दो टीम ने अंतरिक्ष में इस हिस्से की खोज की है, और जहां ये सैकड़ों प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में फैला हुआ इस महासागर को स्क्वायर के गैसीय क्षेत्र में खोजा गया है, जो एक ब्लैक होल की एनर्जी से चलता है। और ये हमारे सौर मंडल की आकाश गंगा के केंद्र में एक शानदार कॉम्पैक्ट क्षेत्र है, जिसकी खोज वाकई में अनोखी और अद्भुत बताई जा रही है। हालांकि नासा के एक्सपर्ट वैज्ञानिकों के लिए कोई इतने ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन इससे पहले कभी भी अंतरिक्ष में पानी की खोज नहीं की गई थी। वैज्ञानिकों ने बताया कि क्वासर में प्रकाश वर्ष को पृथ्वी तक पहुंचने में 12 अरब वर्ष लगे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि पानी का यह द्रव्यमान उस समय से अस्तित्व में है जब ब्रह्मांड केवल 1.6 अरब वर्ष पुराना था। तो अब आप खुश हो सकते हैं कि वाकई में हमारे हिंदू धर्म का अस्तित्व इतना पुराना हो सकता है। और यह तमाचा उन धर्म के ठेकेदारों के मुँह पर जो अपने धर्म को सनातन से पहले बताते हैं। अंतरिक्ष की इतनी बड़ी खोज के लिए नासा की एक टीम ने हवाई में कई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर इतने सारे टेक्निकल पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो एक लाइन में कह सकते हैं कि हमारे वेदों और विष्णु पुराण में अंतरिक्ष में मौजूद क्षीर सागर का वर्णन उस समय से है जब बाकी दुनिया को ये तक मालूम नहीं था कि धरती चपटी है या गोल। और नासा की इस पुष्ट के बाद आखिर हमें हमारे धर्म ग्रंथों पर एवं खुद के सनातनी होने पर गर्व होना चाहिए। तो अगर आप भी एक सनातनी हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।